हेलो गाइस, इस कहानी में आप लोगों को बताया गया है कि इसमें बाली का महायुद्ध और अहिरावण का महायुद्ध इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए आगे दिखाते हैं किस प्रकार से महाराज बाली का युद्ध होता है। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर लें। तो देख सकते हैं कि महाराज बाली जा रहे हैं युद्ध करने के लिए और उधर सुग्रीव भी युद्ध करने के लिए जाते हैं। ये दोनों भाई का महासंग्राम होता है। इसके बाद में जो है तो सुग्रीव जा कर के बाली को गुफा के पास बोलता है कि बाली निकल युद्ध कर, और इस प्रकार से कई दिनों तक आया करके सुग्रीव बाली को धमकी देता है। इसके बाद में उसने युद्ध करने के लिए बाली तैयार हो जाता है। बाली इसके बाद में मैदान में आ जाता है। मैदान में आने के बाद बाली और सुग्रीव का बहुत भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों को लड़ते लड़ते 6 महीने का समय बीत जाता है और दोनों एक एक पे भारी पड़ने लगे महायुद्ध के लिए। इसके बाद में सुग्रीव हार जाता है, भाग जाता है और अपने लिए प्रैक्टिस करने लगता है। उधर हनुमान जी सहायता के लिए सुग्रीव के लिए आ जाते हैं और वो भी सहायता के लिए जाते हैं। बाली की सहायता करने के लिए हनुमान जी सोचते हैं कि मेरा मित्र तो सुग्रीव है, इसके लिए हमें सुग्रीव की सहायता करना चाहिए। इसके बाद में सुग्रीव को हनुमान जी ढूंढने लगते हैं जंगलों में, और ढूंढते ढूंढते एक विशाल जंगल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में थोड़ा समय खड़ा होकर के और उन्होंने विचार करने लगा कि ये युद्ध होना सही है या गलत। यही सोच विचार कर रहे थे। इसके बाद में इधर सुग्रीव अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद में बाली जी जो राक्षस था उसको हड्डियों के ढेर पे आ कर के बाली बैठ जाता है गुस्से में और बोलता है, मेरा भाई रोज़ मेरे को धमकी देता है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से वो बैठा रहता है। जो राक्षस का हड्डी था जिन्होंने राम ने अपने पैरों से मारा था, वही हड्डी है। इसके बाद में उधर सुग्रीव सोचने लगता है, वो पर्वत पे जाके, जो श्रापित पर्वत था जिधर जहाँ पर बाली नहीं जा सकता था, वहीं पे सोचने लगता है। उधर से रामचंद्र जी आते हैं धनुष बाण लेकर के और बोलते हैं कि आज मैं उसको नहीं छाड़ेगा बाली को। इस प्रकार से उन्होंने जाने लगते हैं और जाते जाते वहाँ पर देखते हैं कि बाली नहीं था। इसके बाद में रामचंद्र जी सोचते हैं कि अभी मुझे उसे मारना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान राम ने अपने बाण निकालते हैं और मारने की बात सोचने लगते हैं कि बाली का वध करना अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार से भगवान राम ने बाली की वध करने के लिए सोचने लगते हैं। इसके बाद में भगवान राम ने अपना धनुष बाण निकाला और बाली के घर के तरफ चल दिए जिधर बाली का गुफा था। अब वो गुफे की तरफ जा रहे थे भगवान राम ने। इसके बाद बाण निकाला अपना और बाली के ऊपर अपना बाण भगवान राम ने छोड़ दिए। इस प्रकार से बाली मारा जाता है और भगवान राम पुनः लटक करके आ जाते हैं। और उधर लंकापति रावण का भाई जो था, जो पाताल लोक में रहता था, अहिरावण,
अहिरावण भी पता पाता है तो वो भी युद्ध के लिए आ जाता है एक जंगल में, क्योंकि उसे एक बार युद्ध पहले ही किया था। इस प्रकार से भगवान राम बोलते हैं इसको भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये भगवान राम सोच रहे थे और उधर सीता की पता लगाना भी था। इधर राक्षसों का ज़्यादा कहर बढ़ता गया। भगवान राम ने सोचा मुझे सीता का पता भी लगाना है और इधर ये राक्षसों का वध भी करना है। इस प्रकार से यही सोचते रहे। इसके बाद में हनुमान जी को मिलते हैं भगवान राम और बोलते हैं कि तुम सीता की पता लगाओ और मेरी मदद करो। इस प्रकार से उधर लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी भी जंगलों में ढूंढते रहते हैं सीता माता को, लेकिन सीता माता का कहीं पता नहीं चलता है। फिर आकर के हनुमान जी को बोलते हैं कि सीता का कहीं पता नहीं लग रहा है। बाली का वध भी हो गया और सुग्रीव का राज्याभिषेक भी हो गया। अब तो हमें आगे की ओर चलना चाहिए। उधर राक्षस जो था रावण का भाई, जो पाताल लोक में रहता था, वो जंगल में तपस्या कर रहा था उधर ही आकर के, और युद्ध करने के लिए उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करना चालू कर दिया। तपस्या चालू करके उन्होंने अस्त्र शस्त्र कई प्राप्त किए अपने माया से। वो राक्षस बहुत ही खतरनाक था और क्योंकि वो पाताल लोक का राक्षस था, धरती पर तप कर रहा था वो। इसके बाद में तप करते करते उसको कई महीने बीत जाता है और उसे कई शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में दोनों में महायुद्ध, राम और राक्षस के बीच में महायुद्ध शुरू हो जाता है। और इस महासंग्राम में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिसके लिए सारी धरती त्राही त्राही होने लगी और सारे लोग परेशान होने लगे धरती के, क्योंकि ये युद्ध बंद नहीं हो रहा था। उधर राम ने सोचा कि ये युद्ध कब तक चलता रहेगा, मुझे सीता का पता भी लगाने का है। इसके पहले ये राक्षस आकर के टकरा गया और कई प्रकार से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारी भारी अस्त्रों का प्रयोग करने लगा वो राक्षस। ऐसे कई सालों तक युद्ध चलता रहा और वो राक्षस का कोई अस्त्र शस्त्र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये पाताल लोक का अहिरावण था। इसके लाने उसके पास भी रावण जितनी ही ताकत थी। इस प्रकार से कई महीने तक उनका युद्ध चलता रहा। कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया गया और कभी वो कोई अग्नि अस्त्र चलाता और कभी उधर वरुण अस्त्र चलाता। ऐसे कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करता रहा वो, और जंगलों के बीच में युद्ध चलता रहा। जो दुर्मुख पर्वत के पास में ये युद्ध चल रहा था। वो राक्षस कई शक्तियाँ प्राप्त करके कई प्रकार को अस्त्रों का संधान करने लगा। इसके लाने भगवान राम भी उससे और तगड़ा तगड़ा अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इस तरह से युद्ध कई महीने तक चलता रहता है और युद्ध थमने का नाम नहीं लेता है। इसके बाद अग्नि अस्त्र को प्रयोग करता है वो राक्षस। इधर से भगवान राम ने वरुण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे वो अग्नि को शांत किया जाए। इस प्रकार से महायुद्ध होने लगता है और राक्षस हारने लगता है। इस प्रकार से युद्ध चलते चलते कई महीने बीतने लगते हैं। इधर सुदर्शन अस्त्र का प्रयोग भी करता है भगवान राम, उधर से राक्षस भी प्रयोग करता है कई प्रकार के दिव्य अस्त्र। इस तरह से युद्ध होता रहता है, क्योंकि यह रावण का भाई अहिरावण बहुत
उसको पता था कि मेरा भाई रावण ने ही सीता को ले गया है। इस प्रकार से रोकने के लिए उसने कई अस्त्रों का प्रयोग पहले ही कर चुका था। वही अहिरावण लंका से भगवान राम को एक बार छुड़ा लेता है। वही अहिरावण का युद्ध लोगों को दिखाए हैं। इस प्रकार से अस्त्रों का प्रयोग करता है। भारी से भारी अस्त्रों का उसमें प्रयोग किया गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना शक्तिशाली अस्त्रों का वो भी आकर के रुक जाता है भगवान राम को देख